अभिषेक रघुवंशी जी। जी हमारी वैदिक परंपरा रही है कि हम तुलसी जी की माला से नाम जप करें। गुरुदेव भगवान, आज के समय बहुत सारे लोग नाम जप करने के लिए काउंटिंग मशीन, काउंटर या अन्य किसी माध्यम से नाम जप करते हैं। क्या इससे देखो, पुण्य मिलेगा? हमारा पुण्य क्या, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारा मतलब है भगवान का नाम स्मरण होना। किसका है? भगवान। तो अब वो काउंटर चल रहा है, राम 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 राम। तो काउंटर से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, नाम से होगी। माला से भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। यदि हम राम राम जप रहे, कृष्ण कृष्ण जप रहे, तो काउंटर एक निमित्त बना। भगवान सच्चिदानंद का सच्चिदानंद नाम स्मरण होने से निश्चित भगवत प्राप्ति हो। खूब जपो, खूब जपो, जैसे बने वैसे जपो, बस जपो, भगवान का स्मरण करो, यही तुम्हें बचाएगा। नहीं, घोर कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि सब पतन के मार्ग में जा रहे हैं। शराब पीना, मांस खाना, बेविचार करना, नशा करना, बस यही दिमागों में छाया हुआ है। सत्य मार्ग पर चलने के लिए एकमात्र गरज रहा है भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधार। अगर नाम चल रहा है, बचा लेगा तुम्हें, पकड़ लो। नाम नहीं चल रहा तो बच नहीं पाओगे। सारे सिद्धांतों को मिटिया मेट करने की सामर्थ्य कलयुग में है, वो मिटा देगा, पक्का मिटा देगा। उसकी ऐसी बातें हैं कि वो तुमसे पाप भी करवाएगा और आपको ये भी साबित कर देगा कि आप धर्मात्मा हो, चिंता मत करो। कलयुग बहुत गिराने वाला है। और नाम जब करोगे तो थोड़ी भी गलती तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, तुम्हारा हृदय जलने लगेगा और भगवान से रो के कहोगे, भगवान ये गलती दूर कर दो, मेरे अंदर है। नाम नाम, कलयुग में केवल नाम। अगर नाम में विश्वास हो जाए तो सब बात बन जाए। सबसे कठिन है नाम में विश्वास होना। राम राम कहने को तो बहुत छोटा शब्द, लेकिन ये भगवान को भी अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकत नाम गुन गाई। स्वयं भगवान राम नाम की महिमा में असमर्थ पाए गए पूर्ण रूप से वर्णन करने में। ऐसे नाम को यदि हमें गुरु ने दे दिया तो राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय लगे, खूब डट के जपो, देखो आनंद आएगा, इस लोक में भी और परलोक में भी। इस लोक में सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी और परलोक में आपको भगवान का प्यार प्राप्त होगा। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम परम धन है। सलभ सैनी जी। विजय दीक्षित जी, पन्ना से। महाराज जी, आप दोनों का एक जैसा ही प्रश्न था कि महाराज जी, पढ़ा है और सुना है कि प्रभु सरल हृदय वाले व्यक्ति को शीघ्र प्रसन्न होते हैं। महाराज जी, सरलता कैसे आए? महाराज जी कह रहे हैं सादगी, भोलापन, महाराज जी आ ही नहीं रहा है। भजन से आता है। हाँ, जितना हम भजन करेंगे, हमें लगता है कि हम बहुत तार्किक प्रवृत्ति के स्वभाव वाले थे, बहुत प्रवीण। और इतने प्रवीण की माया नहीं फंसा पाई तो मनुष्य फंसा ले, ऐसी बात क्या। बचपन से बाबा जी रहे, ज्ञानी मार्ग में रहे, बहुत तार्किक। हमारी श्रद्धा ऐसी नहीं थी कि आप कुछ बोलो हम श्रद्धा कर लें। जब तक हमारी कसौटी में नहीं कसोगे तब तक चाहे जितने बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो, हमारी श्रद्धा नहीं होगी। ऐसे तार्किक। जब इस मार्ग में आए, भक्ति मार्ग में, सब खो गया। तर्क खो गया, बुद्धिमत्ता खो गई। अब तो जरा सी बात में बुद्धि लड़खड़ा के गिर जाती है और जो बोलो आप वही सही लगता है। ऐसे हम नहीं थे। हमारा आज का 20-25 वर्ष पहले का स्वरूप अगर देखोगे तो कांप जाओगे। मतलब एक कठोर संयम वाले, कठोर नियम वाले, बहुत ही कठोर साधना वाले। आज सब बदल गया। तो ये उपासना और नाम जप से होता। जैसी उपासना होती वैसे ही हृदय होता चला जाता है। भगवान को सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, ये बहुत प्रिय लगता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये तभी होता है जब डट के भजन होता है। हम जैसे जैसे भजन करते हैं वैसा वैसा हमारा स्वभाव बदलता चला जाता है। इतना बदल जाता है कि लोग उसको देख के कहने लगते हैं तो भगवान है। भगवान का चिंतन करते करते वो भगवत स्वरूप हो जाता है। उसका स्वभाव दया में, करुणा में एकदम सरल सहज हो जाता है। ये भजन से होता है। अगर हम खूब भजन करें तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा। स्वभाव बिगड़ जाए तो कहते हैं तो राक्षस है।
स्वभाव बन जाए तो बोले देवता है, और स्वभाव भगवत भाव हो जाए तो लोग उसे कहने लगते हैं तो भगवान है साक्षात। ऐसा नहीं कहने ये तो हमारे भगवान है, क्योंकि भगवान का चिंतन करते करते उसका स्वभाव भगवत में हो गया। गंदी बातों का चिंतन करते करते उसका स्वभाव गंदा हो गया। तो यदि हम भगवान का चिंतन करें, भगवान का नाम जप करें, उनकी लीला सुने गाएं, तो हमारा हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाए और स्वभाव में छल कपट जो है ये दूर हो जाए। जो हृदय में वही वाणी में वही आचरण में, इससे सहज स्वभाव कहते हैं। जो हृदय में है वही वाणी में बोल रहा है, वही आचरण में हो रहा है। अगर आचरण कुछ और, हृदय में कुछ और, वाणी में कुछ और, उसे कपटी पुरुष कहते हैं, उसी को छल कहते हैं, और भगवान को अच्छा नहीं लगता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हमें जैसा स्वभाव बनाना है तो वैसा चिंतन करना होगा। सरल स्वभाव बनाना है तो हमारे भगवान बहुत सरल हैं। भगवान का चिंतन, भगवान का नाम जप, भगवान की लीला कथा श्रवण और कथन, इसी से हो जाएगा जी। इसमें उम्र और समय का भी समयता आता है इसके साथ? नहीं, कोई नहीं आता। 16 वर्ष के सुखदेव जी हैं और 10-10 हजार वर्ष के ऋषि सब खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। जब गंगा किनारे परीक्षित जी आमरण अनशन व्रत लिए थे तो सब बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि आए थे, यहाँ तक कि उनके पिता और पितामह प्रपितामह सब आए हुए थे। व्यास जी श्री सुखदेव जी के पिता हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी, और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के पिता हैं पाराशर जी, और उनके पिता हैं शक्ति, शक्ति के पिता हैं वशिष्ठ जी। तो पराशर जी, वशिष्ठ जी, ये सब खड़े हो गए थे। क्यों? क्योंकि ज्ञान की इतनी ऊंची धरा में श्री सुखदेव जी थे कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि खड़े होकर उनका आदर। तो इसका अवस्था से लेना देना नहीं है कि ये 5 वर्ष का बालक है प्रहलाद, कितना बड़ा महान भक्त, दैत्यराज हिरण्यकश्यप से टक्कर ले लिया, हर कष्ट दिया उसने, लेकिन अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भी प्रहलाद जी का नाम आदर से लेते हैं, भक्तराज प्रहलाद। इसमें अवस्था का ये ज्ञान वृद्ध है, इसमें वयोवृद्ध की महानता नहीं है कि वो 50 वर्ष का है और वो 5 वर्ष का। हो सकता है 50 वर्ष वाला 5 वर्ष वाले की स्थिति को अभी छू भी नहीं पाया है, ऐसा होता है। तो ये साधना पूर्व जन्म कई जन्मों से चलती है ना, तो हो सकता है किसी की इतनी सुंदर साधना हो कि बाल्यावस्था से ही वो स्थित प्रज्ञ हो, और कोई अभी साधना शुरू किया है तो बालक है उसकी नज़र में। जैसे कोई 80 वर्ष का है, अब उसकी साधना अभी शुरू हुई है कि अभी तो काखा गागा नहीं आता परमार्थ का, और वो परमार्थ का शिक्षक हो चुका है, परमार्थ को 50 चुका है, अनुभव कर चुका है। तो इसमें अवस्था का नहीं होता, इसमें ज्ञान वृद्ध माना जाता है। ज्ञान वृद्ध, कौन ज्ञान में ज्यादा है, अवस्था से इसका कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो शास्त्र वाले कोई ज्ञान नहीं है, मेरे से अनजाने से या जानबूझ के जो गलती हो गई है, अभी उसकी पश्चाताप कैसा? राधा 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 तेरी कट जाएगी सब बाधा, जपे जा राधा राधा। सिर्फ माँ राधा रानी के नाम से मेरे को माँ राधा रानी मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएगी। नाम नामी का अभेद है, जो नाम निरंतर जपता है वो भगवत प्राप्ति कर ले। बच्चा जिंदगी भर यही करते रहे, तो अनुभव की बात तुम्हें बता रहे। ज्ञान नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ज्यादा बुद्धिमानी होना फंसना होता है। सीधे साधे बने रहो, राधा राधा राधा। भगवान भोले भक्तों को ज्यादा मिलते हैं, राधा राधा जपो। अंकुश जी गंगानगर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम की आध्यात्मिक परिभाषा जुड़ाव, सुरक्षा और स्वतंत्रता महसूस करना है, तो ये प्रेम भगवान के साथ संभव है या किसी व्यक्ति विशेष के साथ भी संभव है? और अगर व्यक्ति विशेष के साथ है तो दुख और संकट नहीं, व्यक्ति विशेष के साथ संबंध किया ही नहीं जाता, व्यक्ति विशेष नहीं किया। जो अध्यात्म में चला ही जाता है भगवान को लेकर। बताया ना कि जैसे हमने किसी संत से मिले, उनमें भगवत बुद्धि कर ली, कोई हमको अच्छी बात बताए तो हम उस बात को सोचते मेरे भगवान ने इसके अंदर से बताया। हम जुड़ेंगे भगवान से, व्यक्ति से नहीं। अगर कोई हमको ऐसी अनुभव की बात बताता है जिससे हमें लगा ये तो परमार्थ की, तो तुरंत बात है मेरे भगवान इसके अंदर बैठकर बोले। हम व्यक्ति से नहीं जुड़ते, हम भगवान से जुड़ते हैं। हमारी हर चेष्टा भगवान। किसी ने हमको गाली दी,
मेरे भगवान ने मेरा कोई अहंकार होगा, पाप होगा, उसे दूर कराने के लिए गाली दी। कोई प्रणाम कर रहा है, ये मेरे भगवान को प्रणाम। वो हर वृत्ति में भगवान को, इसे कहते हैं भगवत भाव, कि वो भगवत भाव में ही रहता है, वो अपने भाव से नीचे नहीं उतरता है। एक संत भगवान को, एक विक्षिप्त आदमी था, उसने मारा, खोपड़ी फूट गई, मार के चला गया। तो इतने में एक डॉक्टर कार से निकला, कार में बैठा ला, अपने अस्पताल ले गया, पट्टी बांधी, सब किया, एक गर्म दूध ला के पिलाया और बोले बाबा एक बार आप पहचान सकते हो, जान सकते हो कि किसने मारा? बोले हाँ पहचानते जानते। बोले किसने मारा? बोले आपने। बोले बाबा मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चार लोग क्या कहेंगे कि मतलब खुद खोपड़ी फोड़ करके अस्पताल में लाए हो। बाबा आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोले भगवान को साक्षी करके कह रहा हूँ आपने मारा। तो उनका बाबा आपकी बुद्धि ठीक है? तो उनका बेटा मारने वाले भी तुम ही थे और बचाने वाले भी तुम ही थे। दूध पिला रहे हो, एक रूप में मारा और एक रूप में दूध पिला रहे हो, दूसरा कोई नहीं। तब वो समझ पाए स्थिति। तो जो हम अध्यात्म में जुड़ते हैं तो सिर्फ भगवान को देखते हैं। कोई व्यक्ति आया हमारा सहयोग, मेरा भगवान आया। कोई अपमान कर रहा, मेरा भगवान इस रूप में मेरे मल का नाश कर रहा है। कोई अच्छी बात कही, मेरे भगवान इस रूप में हमको अच्छी बात बता रहे हैं। हर जगह वो अपने भगवान को देखता है। व्यक्ति से जुड़ना तो समस्या से जुड़ना है। चाहे जितना अच्छा व्यक्ति हो, कोई न कोई समस्या हमारे दिमाग में छाई जाएगी। बहुत समस्याएं हैं व्यक्ति से जुड़ने में, लेकिन परमात्मा हर समस्या का समाधान है। हर समस्या का समाधान है। आप परमात्मा से जुड़िए। अध्यात्म परमात्मा से जुड़ाता है, व्यक्ति। और आजकल क्या होता है, लोग व्यक्ति से जुड़ते हैं। व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। गुरु समष्टि होता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, पांच भौतिक नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ये व्यक्ति नहीं है, ये ब्रह्म है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम कहीं भी जुड़े तो उस परब्रह्म से जुड़े, ना कि पांच भौतिक शरीर से जुड़े। शरीर से जुड़ने में बहुत समस्याएं हैं। आज हम हैं, कल नहीं, आप नहीं रहेगा ये शरीर, तो आप कहोगे कि गुरु मर गए। लेकिन गुरु अगर मरने वाला है तो गुरु कैसा? गुरु तो अमर है, अविनाशी है। वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है। उसी को जागरण करने के लिए ये पांच भौतिक शरीर धारण किया। जब जागृत हो गया तो जो वहां सो यहाँ एक ही है, दो नहीं है। शरीर दो हैं गुरु शिष्य के, लेकिन तत्व एक ही है। समझ पा रहे आप? व्यक्ति से नहीं जुड़ना। व्यक्ति से जुड़ना समस्याओं से जुड़ना है। हर परमात्मा भाव से जुड़ना समस्याओं का समाधान है। विवेक उपाध्याय जी, प्रतापगढ़ से। राधे राधे। महाराज जी, नाम जप में राधा, श्री राधा, राम या श्री कृष्ण किसी भी प्रकार जप सकते हैं महाराज जी? श्री लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, नाम परिपूर्ण है। अगर हम श्री राम श्री राम श्री राम जपते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम राम राम जपते हैं तो श्री लगाने की जरूरत नहीं है। नाम पूर्ण है, परमात्मा स्वरूप है। अब जो भगवान है वही नाम है, जो नाम है वही भगवान है। इसमें जैसे हम साधारण आदमी के आगे तो श्री लगाते हैं, सम्मान से बोलते हैं, लेकिन अपने इष्ट का जब नाम लेते हैं तो वो श्री से भी सम्माननीय है। जैसे हम हरिवंश हरिवंश हरिवंश, आचार्य का तो हरिवंश हरिवंश हरिवंश, कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी। तो अगर हम श्री लगाते हैं तो कोई निषेध नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं लगाते हैं तो आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है। नाम परमात्मा स्वरूप है। राधा 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 राधा, अगर हम कहते हैं श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ठीक है, लेकिन अगर हम राधा राधा कहते हैं तो श्री लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांसारिक नामों में सम्मान देने की आवश्यकता है। भगवान नाम अपने आप में परिपूर्ण है, महान है। जो परमात्मा को भी अधीन कर लेता है वो नाम है। जो नामी पीछे पीछे डोले, जिसके मुख में नाम हो, ऐसी सामर्थ्य नाम की है। नाम डोरी है और नामी परमात्मा पतंग है। डोरी हाथ में लग गई तो पतंग जाएगी कहाँ? इसलिए खूब नाम जप करो। जो प्रिय लगे, जो गुरुदेव मुख से दे दे, उसी में अपनी बुद्धि ना लगावे तो अच्छा रहेगा। गुरु सिमरन सिंह जी। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, मनुष्य अपने भीतर शांति और धैर्य कैसे ला सकता है? अनावश्यक विचारों से मुक्त होना चाहता है। हाँ, ये किसका प्रश्न है? अनावश्यक विचार तो बच्चा, जब निरंतर हम भगवत चिंतन करेंगे तभी जाएंगे। जो ओवर थिंकिंग है वो तभी जाएगी जब हम नाम जप करेंगे, राधा 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 राधा। अवसर नहीं देंगे मन को, तब आए। और जितना नाम जप करोगे उतना ही हृदय पवित्र होगा, और पवित्र हृदय धैर्यवान होता है। अपवित्र हृदय में धैर्य नहीं होता, विषय देखते ही वो टूट पड़ता है। और जो धैर्यवान होता है वो पवित्र हृदय वाला होता है। और पवित्र हृदय तभी होता है जब हम डट के नाम जप करते हैं। नाम जप करो, गंदा आहार मत करो, गंदे आचरण मत करो। 3 बातें हम हर प्रश्न के उत्तर में बोलते हैं। आहार शुद्धि करो, भोजन शुद्ध करो, आचरण शुद्ध करो और नाम जप करो। हर कामना की पूर्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो और कामनाओं की बात क्या? आचरण अपवित्र, भोजन अपवित्र, तो 2-4 माला घुमाओ, कुछ नहीं होना इससे। उसका फल बाद में मिलेगा, लेकिन अभी अशांति आपकी नष्ट होने वाली नहीं। अशांति तभी नष्ट होगी, पहले आचरणों पर ब्रेक मारो। गंदे पाप वाले आचरण नहीं करेंगे, गंदा भोजन नहीं करेंगे, नाम जप करेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, परोपकार करेंगे, शांति शांति हृदय में बनी रहेगी।